नमस्कार, मैं योगेश साहनी बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। आइए आपको आज मिलाते हैं एक बहुत ही फ़नी आर्टिस्ट से, जो काफ़ी सारे सिनेमा, काफ़ी सारे सीरीज़ और सीरियल्स करती रहती हैं। मैडम क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है पूजा राव। जी। आप कहाँ से मैडम? वैसे तो मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से। जी। झारखंड एक छोटा सा शहर है बंसीधर नगर। जी मैम। तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। पढ़ाई करते करते कॉलेज करती थी। कॉलेज करते करते मैं छोटी छोटी मूवी करती थी। शॉर्ट मूवी जी। आते थे यूट्यूब वगैरह के लिए, राइट। भक्ति सॉन्ग छठ गाने जी। के लिए। तो एक दो साल वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया। जी। पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही टाइम पास करती थी। फिर अचानक सबसे पहले तो सॉरी, आई एम सो सॉरी कि बीच में बीच में मैं बोलना चाहूँगी कि इस चैनल के जितने भी दर्शक लोग हमें देख रहे हैं उन सबका तहे जी। दिल से धन्यवाद। तो अब हम अपना जो स्ट्रगल है उसके बारे में जी। बताना जी। चाहेंगे। जैसे कि हम झारखंड में थे और फिर अचानक मेरा बॉम्बे आने का ऐसे मतलब कुछ कहीं से कोई कॉल, कोई कोई लिंक नहीं था, राइट। मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा कि नहीं, अब हमें अचानक मुझे जाना चाहिए, जाना शायद चाहिए। मुझे बॉम्बे बुला रहा है। जी। और घर में किसी को भी पता नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं राइट। और बहुत सारे रूल्स जी। होते हैं हमारे जी। घर फैमिली में कि तो फिर सबको अवॉइड करते हुए ऐसे अचानक से निकल गए कि मेरे घर में किसी को भी पता नहीं था कि ये लड़की जा कहाँ जा रही कहाँ है। रहे, राइट। बस सामान वामान पे पैक किया और बोला बस आ रहे हम। ऐसे करके बस ट्रेन की ना टिकट, ना कोई अता पता, ना कोई मतलब किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं था। जी। ट्रेन में जब बैठी फिर वहाँ पता चला कि रांची गई। जैसे डाल्टनगंज में हाँ। रहती थी, डाल्टनगंज से रांची गई, वहाँ पे ट्रेन पकड़ा। ट्रेन पकड़ के फिर आई बॉम्बे। बीच में तो टीटी वगैरह भी, मेरी टिकट तो था ही नहीं हमारे पास, ये लड़की फिर वहीं ट्रेन में ही टिकट वगैरह बनवाया। और फिर बॉम्बे बॉम्बे जब मैं आने लगी, 2 दिन का सफ़र होता है। जी। पता नहीं ऊपर वाले का रहम से एक तरफ से मेरे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, जाऊँ, क्या कहाँ नहीं। करूँगी। यार मतलब हाँ, मेरे पास पैसे थे क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन मास्टर थे, जी। गवर्नमेंट जॉब था। और वो मुझे भर भर के पैसे देते थे जी। तो पैसों के मामले में मैं बहुत स्ट्रांग थी। जी। और इस वजह से मैं बॉम्बे का स्ट्रगल जो था मतलब तय कर पाई, रास्ता बॉम्बे का रास्ता तय कर पाई। और जब मैं ट्रेन में थी तो पता नहीं, कहते हैं ना कि जब आप कदम निकालो तो सही, कोई ना रास्ता कोई, बनते जाता है। हाँ, कोई ना कोई हाथ पकड़ने वाला आपका मिल ही जाएगा। जी। तो जब ट्रेन में थी तो पता नहीं कोई अजनबी इंसान मुझे मिले एक भाई के तौर पे। वो फैमिली वाले हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं। वो ऐसे ही आपस में जैसे बगल में बैठे होते हैं। तो बात करते करते हो गया, जानकारियाँ हो गई कि हाँ हम यहाँ से हैं ऐसे करके। फिर वो बोले कि ठीक है, तुम बॉम्बे पहली बार आ रही हो? मैं बोली हाँ हाँ पहली बार आ रहे हो। तो तुम कहाँ रहोगी, क्या करूँगी? तो फिर मैंने उनको बोला देखते, क्योंकि हाँ। बॉम्बे में पीजी बहुत चलता है। और वो माइंड में सेट था, ठीक है वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई दोस्ती वगैरह हो जाएगी, तो रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे। फिर वो भैया मुझे अपने घर लेके चले गए जी। और उनकी फैमिली थी, वाइफ थी, 3-4 बच्चे थे। फिर एक फैमिली मेम्बर की तरह हम लोग उनके घर पे ही बहुत टाइम तक रहे। कम से कम मुझे लगता है कि 1-2 महीना। और मुझे बॉम्बे दिखाने वाले वही इंसान, मतलब एक जो होता है ना चप्पा चप्पा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो एक ही गली में खड़े होकर के भूल जाती थी कि मैं हूँ कहाँ पे। फिर वो मुझे लेने भी आते थे, तुम कहाँ हो? मैंने भैया मैं यहाँ पे फंस गई। या तो फिर भाभी मुझे लेने आती थी ऐसा करके। तो फिर उसके 1-2 महीने के बाद फिर मेरा भाई आया। मैंने बोला कि भाई अब मुझे किसी की तो ज़रूरत है, अब अपनों की। तो फैमिली तो वैसे भी बड़े जो सीनियर होते जी। हैं, वो गार्जियन जो होते हैं वो सपोर्ट सपोर्ट नहीं करते। राइट। क्योंकि उनको लगता है कि भाई घर की लड़की है जी। और पता नहीं कहाँ चली गई है, बड़ा शहर है। और बॉम्बे के बारे में बहुत सारी जी। चीज़ें सुने हाँ, होते सुना हैं हुआ वो था, लोग। राइट। तो फिर मेरा जो भाई था, मेरा बुआ का लड़का, जी। फिर वो मेरा मतलब छाया बनकर आया। मैं जी। बोली भाई तुझे आना पड़ेगा, तू जी। जॉब करना और मुझे संभालना। ऐसा करके फिर मेरा भाई मेरे कहने पे आया और वो भी मेहनत किया यहाँ जी। पे, वो जॉब किया। और हम भाई बहन साथ में रहने लगे। फिर साथ में ऐसे ही स्ट्रगल हमारा दोनों भाई बहन का एक चलता साथ, रहा। हाँ, शुरुआत हुआ। और भाई अपना जॉब में सेट हो गया और मैं धीरे 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 इस लाइन में सेट हो गई। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं होती जाती। है। और मेरा ये तीसरा साल चल रहा है, जी, मतलब राइट। तीसरा साल चल रहा है जिसमें बहुत काम किया। और ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहना नहीं चाहिए। वो जब अपने आप चीज़ें सामने आएगी तो वो सारे लोग देखेंगे देखेंगे। और ऑटोमेटिक सबको पता पता चलेगा कि ये चलेगा 3 साल में मैंने क्या कितना किया। कुछ किया और जी। क्या किया। सो अभी तक का मेरा जो था, जी।
झारखंड से लेकर के बॉम्बे तक का जो सफ़र था, बस इतना ही है, शॉर्टकट में बता दिया मैंने। अभी आपने कितना सारा ये काम किया? मुझे लगता है कि ये मेरी 5वीं मूवी है। सबसे पहले मैंने एक भोजपुरी मूवी किया था जिसका नाम था तुम देना साथ मेरा। उसके बाद किया जिला गिरिडीह, जिसमें दीपक सिरके हैं, और फिर कह दो ना प्यार है करके एक अलग उसका और भी है, लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकती। ठीक है, तो मतलब 4, एक लास्ट मूवी किया द अनवांटेड गिफ्ट। उसके बाद ये मूवी है जो अभी मैं फाइनल कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये मेरी 5वीं मूवी है, और इसके अलावा भी हमने बोल्ड काम किए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें हर काम करना चाहिए, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट है। और अगर हम एक आर्टिस्ट के लिए ना 2 लाइफ होती है, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। तो फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें रियल लाइफ जीना है या फिर रियल लाइफ जीना है। रियल लाइफ का मतलब होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं, अपने अनुसार जी रहे हैं, हमें जो खाना है, पहनना है, घूमना है, कैसे रहना है, तो वो हमारा रियल लाइफ है जो हम अपने अनुसार जीते हैं। और रियल लाइफ यानी कि हम कहानियों के अनुसार जीते हैं। स्क्रिप्ट एक कहानी होती है, उसके अनुसार हमें जीना पड़ता है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, और जो भी चीज़ें होती है वो एक स्क्रिप्ट के अनुसार तय की जाती है, और हमें उसके अनुसार कुछ समय के लिए जीना पड़ता है उस कहानी को बनाने के लिए। तो ये होता है रियल लाइफ और रियल लाइफ। अपने इस करियर से खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये मेरा बचपन का शौक़ था। जब घर पे मैं टीवी वगैरह ऐसे देखती थी, तो मुझे लगता था, मैं ऐसे छोटी थी, कोई नॉलेज भी नहीं था, और मैं अपने पापा को बोलती थी एक दिन मैं भी यहाँ दिखूँगी ऐसा, लेकिन वो मुझे पता नहीं था। हाँ, ये मतलब ऐसे मजाक करती थी मैं कि पापा देखना मैं एक दिन यहाँ पे ज़रूर दिखूँगी, और ये मुझे खुद को नहीं पता था कि क्या मेरा ज़िंदगी ऐसे चेंज होगा और मुझे वहाँ से यहाँ तक लेके आएगा। तो फ़िलहाल तो अभी तक मेरा यहीं तक है, और आगे पता नहीं, ऊपर वाले की मर्जी, जो होगा अच्छा ही होगा। आप पढ़ाई की हैं? जी हाँ, मैं 10th करके ITI जी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर ये एक्टिंग का जो जुनून सवार था ना कि पढ़ाई तो मेरे माइंड से ही निकल गया, भाई मेरे से पढ़ाई नहीं होगा, मुझे एक्टिंग करनी है बस। तो यही था। आज की ग्लैमर की दुनिया में काफ़ी सारी लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो उनको क्या 2 शब्द कुछ कहेंगी प्रेरणा के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये जो है इंडस्ट्री, चाहे जो भी फील्ड हो, एक ही चीज़ मानती हूँ, आप मेहनत करो। मेहनत जो होती है वो आज नहीं तो कल रंग लाती है ही है, क्योंकि मेहनत कहते हैं ना कि मेहनत तो करो, कदम बढ़ाओगे तब तो कामयाबी मिलेगी। और अगर हम घर में बैठ के सोचते रहेंगे तो फिर हम कभी वो चीज़ें हासिल नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें निकलना पड़ता है, करना पड़ता है, उस चीज़ों में ढलना पड़ता है। तो फिर मेहनत करो, अपने आप सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। बहुत अच्छा लगा मैडम से बात करके। मैं योगेश सानी, बिग लाइव में आपका स्वागत है। थैंक यू।